हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 चैप्टर्स को आज मैं डिस्कस करूँगा। और ये बहुत एनसीईआरटी का बहुत वीवीआई जो क्वेश्चंस है वो बहुत वीवीआई है, खास करके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो समझिए 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब हमको एक्सप्रेस करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए साइन ए को भी कॉट ए के रूप में हमको बताना है, तो साइन ए को लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं, 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं। और कॉसेक ए को हम लोग लिखते हैं √1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए को लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए और कॉसेक ए को लिख सकते हैं √1 + कॉट स्क्वायर ए। इस तरह साइन को हमने कॉट में बदल दिया। अब सेक को, तो देखिए सेक को लिख सकते हैं √1 + tan स्क्वायर ए, √1 + tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए तो 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं और tan स्क्वायर ए लिखने के बाद, देखिए tan स्क्वायर ए लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉट में बदल देंगे। तो देखिए कॉट में बदलेंगे, इसको 1/1 कीजिए, इसको कीजिए 1/कॉट स्क्वायर ए। तो जब देखिए जब लेंगे एलसीएम तो ये होगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, ये होगा 1 और कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए होगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1। देखिए इसमें से ये निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए कॉट ए। इस तरह से हमने साइन को कॉट में बदला, सेक को कॉट में बदला। अब बदलना है हमको टैन को, तो टैन इज इक्वल टू होता है, देखिए टैन ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। ये डायरेक्ट है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तीनों को हमने कॉट में बदल दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। सेकेंड नंबर ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है 8.3 का बोल रहा है राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब को सेक ए के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए सेक ए के रूप में लिखना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले सेक ए कॉस को हम लिख दें, साइन को भी लिख सकते हैं। तो साइन ए हम ले लिए, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए ले लिए। साइन ए को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 - कॉस स्क्वायर ए, साइन को लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर ए और कॉस को इसको लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 को 1/1 लिखिए और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, एलसीएम आया तो ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 2 सेक में 1 सेक बाहर निकल जाएगा नीचे वाला, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। 2 सेक में 1 सेक बाहर निकल गया तो साइन का वैल्यू सेक के रूप में ये हो गया। उसके बाद देखिए साइन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू हम लिखे तो कॉट का वैल्यू, कॉस का वैल्यू लिखे तो कॉस का क्या होता है, कॉस ए ये डायरेक्ट होता है 1 बाई सेक ए। कॉस ए डायरेक्ट होता है 1 बाई सेक ए। और टेन लिखे तो टेन ए तो देखिए टेन ए होता है रूट अंडर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये डायरेक्ट होता है, देखिए कॉस ए 1 बाई सेक ए और टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए, अब साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक ए। देखिए कॉसेक ए होता है 1 बाई साइन ए। तो देखिए एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, 3 निकल गया। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। और देखिए 1 बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन ए इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, साइन ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ये लिखेंगे, ये बाई का बाई है, ये प्लट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक ए के बाद देखिए, कॉसेक ए के बाद हमारा क्या होगा, सेक ए। तो जानते हैं कि सेक ए का सेक ए ही होगा। अब कॉट ए, तो कॉट ए जो होता है, कॉट ए 1 बाई, इसका भी निकल गया 1 बाई टेन ए, 1 बाई टेन ए। तो टेन का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर टेन का वैल्यू उठाकर टेन की जगह पर रख दिए तो ये भी हमारा कॉट का निकल गया। इस तरह हम सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेक के रूप में निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब हमको सही आंसर को चूज करना है, बताना है कि सही आंसर क्या है और अपना चॉइस बताना है। एक नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए में 1 होगा, बी में 9 होगा, सी में 8 होगा कि डी में 0 होगा, क्या वैल्यू होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखिए फॉर्मूला यहाँ से हम लेंगे, हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे। देखिए इससे कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल, सेकेंड वाला का इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन आएगा तो 9 कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए
1 होता है, यहाँ पर निकाल दिए हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस 3 का 2 बोला है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी 1 होगा, ऑप्शन सी 2 होगा, ऑप्शन डी -1 होगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और ये लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाई में 1 कर दीजिए, इससे फ़ायदा आपको होगा समझने में। अब देखिए ये 1 बाई 1 को लिख दिए, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, ये लिख देंगे। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, 1 कॉस का एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा होगा, 1 से कॉस बार में कटेगा, कॉस से ऊपर गुना कर देंगे, तो ये कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस से कॉस को एक बार में, एक से ऊपर, तो ये साइन थीटा ही हो गया, और कॉस से कॉस एक बार में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर भी वही काम करेंगे, 1 साइन का एलसीएम लेंगे, ये साइन थीटा होगा। देखिए 1 से साइन बार में, तो ये साइन थीटा, और प्लस साइन से साइन एक बार में, तो ये कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन एक बार में, तो ये -1। देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ पर एक स्टेप और यहाँ पर करेंगे कि देखिए यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये छोटा सा ब्रैकेट दे दीजिए। देखिए ये ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये ब्रैकेट, और यहाँ पर देखिए बाई कॉस थीटा प्लस, देखिए यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख दीजिए -1 बाई साइन थीटा। अब देखिए इस तरह से कर दिए। अब साइन और कॉस को ब्रैकेट में कर दिए, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इन्हीं दोनों का जोड़ साइन प्लस कॉस को, कॉस प्लस साइन बोलिए या साइन प्लस कॉस को, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इन्हीं दोनों का जोड़ 1 को बी, साइन प्लस कॉस को ए और इसको 1 को बी, तो इन्हीं दोनों का जोड़, इन्हीं दोनों का घटाओ, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाई, देखिए सॉरी यहाँ पर वो काम नहीं करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पर वो का ये इंटू नहीं है, सॉरी ये इंटू नहीं, ये प्लस नहीं था इंटू था। देखिए ये सही है, प्लस नहीं था इंटू था, यहाँ पर इंटू था, प्लस गलती से लिखा गया था। अब देखिए साइन इंटू कॉस, इन्हीं दोनों का जोड़, इन्हीं दोनों का घटाओ, तो इन्हीं दोनों का जोड़, इन्हीं दोनों का घटाओ, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको हम तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे ऊपर वाले को कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर पर। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम दिखाते हैं। देखिए इसको तोड़ देंगे, कॉस प्लस साइन का, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 थीटा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखिए ये -1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये हो गया हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये -1। अब देखिए बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कट गया, तो ये बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉट थीटा कट गया, ये क्या बचा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। इसका देखिए तीसरा नंबर अब हम बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 3 है। देखिए ये है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए में सेक ए होगा इसका वैल्यू, या बी में साइन ए, सी में कॉसेक ए, डी में कॉस ए, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखकर, देखिए सॉल्यूशन लिखकर यहाँ पर लिखेंगे इसका वैल्यू। देखिए ये सेक क्वेश्चन उतारेंगे, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेक ए को लिख देंगे 1 बाई कॉस ए, सेक ए को लिख देंगे 1 बाई कॉस ए, और टेन ए को लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए हुआ। अब देखिए इसमें कॉस एलसीएम लेंगे, कॉस ए, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए, ये हुआ इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको बाई में 1 लिख दीजिए। अब देखिए 1 और साइन का ऐड और 1 और साइन का सब्सट्रैक्ट, 1 और साइन का ऐड, 1 और साइन का सब्सट्रैक्ट, इन्हीं दोनों का जोड़, इन्हीं दोनों का घटाव। तो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर बाई कॉस ए। देखिए कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया, हमारा क्या बचा, कॉस ए। तो हमारा आंसर हो गया कॉस ए, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कॉस ए, ऑप्शन डी सही होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 3 का, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस का 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए। इसमें से क्या होगा।
तो देखिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी tan स्क्वायर ए आया है। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारा मैथ्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए ये जितना भी मैथ्स बताते हैं ये सब एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में। और एक बात और समझ जाइए, हम एग्ज़ाम के लिए गेस भी कराएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का गेस भी कराएंगे और इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर सारा वीवीआई क्वेश्चन ये सब मैं दूंगा। तो आप वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक को ओपन करेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप ज़रूरी क्वेश्चन को ले सके। और मेरे वीडियो को शेयर भी कर देंगे और यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।